सो मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई सीसीटी का सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 है और मैं सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो आज जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो हमारा क्लास 11 का चैप्टर 12 है। और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो जैसा कि नाम है, आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो जो चीजें आज अभी तक हम कर रहे थे इसके पहले, वो हमारी टू डायमेंशनल थी। लाइक तुम्हारे सर्कल हो गए, ठीक है। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ठीक है। ये सारी फिगर्स तुम्हारी थ्री डायमेंशनल नहीं है, मतलब वो तुम्हारी टू डायमेंशनल है। वो तुम कभी भी तुम देखोगे टू डायमेंशनल का मतलब तुम ये समझो। तो मैं इसमें बता दूं, तो तुम टू डायमेंशनल समझ रहे हो, तो तुम्हारा टू डायमेंशनल क्या होता है, तुम्हारी दो एक्सिस होती है, ठीक है। एक होती है तुम्हारी एक्स एक्सिस और एक तुम्हारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। मतलब जो भी तुम इसमें फिगर्स देख रहे हो, तुम्हारे सर्कल हो गए, तुम्हारी ये तुम्हारे एक्स वाई एक्सिस में लाइक कर रहे हैं। तुम्हारी पैराबोला हो गई, तुम्हारी एलिप्स हो गई, ठीक है। और तुम्हारी हाइपरबोला जो हो गई, ठीक है। सारी तुम्हारी जो ये सारी चीजें ना तुम्हारी एक्स वाई एक्सिस में, मतलब टू एक्सिस फिगर्स है, ठीक है। और अभी हम जो फिगर्स देखने जा रहे हो, एक्चुअली वो थ्री एक्सेस, मतलब उनमें तीन एक्सेस की यूज होगी, ठीक है। तीसरी एक्सेस कौन सी नहीं आ रही है? तुम्हारी जो पहले थी वाई एक्सेस, ये तुम्हारी एक्स एक्सेस है। और जो एक नई है वो तुम्हारे बाहर आ रही है, ठीक। ये वही तुम्हारी जेड एक्सेस, ये तुम्हारी एक्स एक्सेस और ये तुम्हारी वाई एक्सेस। ये तुम्हारी जो इमेजिनरी एक्सेस जो बाहर आ रही है ना, तो तुम ऐसे समझ सकते हो, लाइक ये फोन है, ठीक है। फोन का तुम यहाँ से देखो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मान लो एक्स एक्सिस है। और ये तुम्हारी वाई एक्सिस है। पर जो इसके ऊपर वाला पार्ट और इसके नीचे वाला पार्ट है वो तो जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हम इसके बाद अब जाते हैं वापस इस पे, अपने पीडीएफ पे आते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे स्टार्टिंग में यही बताया गया कि हमारे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में बताया गया कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो हमारी जो ये तुम ये एक्सिस देख रहे हो ना, ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। मैं तुम्हें को आराम से यहाँ बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया ना, ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये सब तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये तुम्हारी कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और अगर तुम इसे देख रहे हो, तो ये तुम्हारी, अगर ऐसे मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, तो ये तुम्हारी एक्स, ये तुम्हारी वाई जेड प्लेन में है, ठीक है। तो वाई जेड प्लेन है ये, ठीक है। एक क्या फिगर जो तुम्हारी एक प्लेन में लाई कर रही हो। अगर मैं कोई ऐसी फिगर बनाऊं, लाइक दिस, ठीक है। तो ये तुम्हारी एक्स जेड प्लेन में लाई कर रही है, तुम्हारी एक्स जेड प्लेन में लाई कर रही है, ठीक है। सिमिलरली तुम और दूसरा समझ सकते हो, वाई जेड प्लेन का भी तुम देख सकते हो, खुद से बना लेना, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स वाला पार्ट हो गया। तो यहीं पे बताया गया कि हमारे जो ऑक्टेंट्स होते हैं, तो देखो, अगर तुम्हारे को मैं वापस इसी फिगर को हम लेते हैं, ठीक है, वापस। तो अगर मान लो तुम अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहला कंसिडर करो, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो ये है, एक टॉप में एक तुम्हारा, अगर तुम इस सबके एंड पॉइंट्स को जोड़ा है ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये सबको एक प्लेन बनाओ, ठीक है। ये तुम्हारी एक प्लेन है। यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते हुए तुम्हारी एक प्लेन जाएगी ऐसे नीचे की तरफ, और ये पीछे तुम्हारी ऐसे होगी, ठीक है। और सिमिलरली तुम क्या होगा कि तुम्हारी ये डिवाइडेड है अंदर से, तो तुम देख सकते हो, एक्चुअली प्लेन, हाँ ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ पे एंड पॉइंट्स होंगे, तुम एंड पॉइंट्स को एक्सचेंज करके ऐसे जोड़ो तो तुम यहाँ पे क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर देख लोगे, ठीक है। ये तुम्हारी एक क्यूब टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है, ये क्यूब, ठीक है। ये क्यूब, ये ऐसे तुम वापस यहाँ से जोड़ो, ठीक है। और ये पीछे तुम्हारी एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो ये मतलब तुम एक तरीके से देखो तो तुम्हारी एक क्यूब टाइप की स्ट्रक्चर तो फॉर्म हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारी एक क्यूब है, केज है, ठीक है। ये तुम्हारी एक बैक क्यूब हो गई, तुम्हारी यहाँ पे ये ऐसे फ्रंट क्यूब आ रही है, ठीक है। सिमिलरली वो नीचे एक्सटेंड करो तो यहाँ तक जा रही है तुम्हारी क्यूब्स, ठीक है। ये तुम्हारी यहाँ तक एक्सटेंड हो रही है, ये आगे वाली क्यूब की ये लाइन हो गई। यही तुम नीचे, थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा अभी, बट तुम देख लेना, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे बस मैं एक बार अच्छे से बना देता हूँ, चलो। एक्चुअली मैं बस कोऑर्डिनेट समझाना चाह रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेट को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम उस पर क्यूब बना दो, ठीक है। तो ये तुम ये समझो, ठीक है। ये तुम्हारी
ये है। ठीक है। अब ये तुम्हारे आगे साइड में सिमिलरली ये हो। ठीक है। अ, ऐसे समझो, तुम छोड़ो, क्यों वो नहीं बनाते। तुम अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो तुम्हारे को एक कंपार्टमेंट इस त्रिकोण के इधर आएगा। ठीक है। इस त्रिकोण के इधर में तुम्हारी पहली कोऑर्डिनेट आएगी। अगर तुम यहाँ पे ये एक्सिस एक्स ले लो और ये एक्सिस तुम वाई ले लो और पीछे वाला जेड ले लो। ठीक है, क्योंकि ज्यादा आसान पड़ता है। तो कंसिडरिंग ये टॉप साइड है तो यहाँ पे ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगी तुम्हारी। ठीक है। और तुम्हारी यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट आएगी। ठीक है। और जो तुम्हारी नीचे साइड में सिमिलरली के इसके नीचे साइड में जो अंदर वाले भाग में तीसरा तुम्हारा कोऑर्डिनेट आता है। और इसके पीछे वाले भाग में चौथा कोऑर्डिनेट आता है। और फिर उसका तुम अगर सिमिलरली उधर जाओ, मतलब इसके बैक वाले पार्ट पे, तो बैक वाले पार्ट में ना तुम्हारा जो बैक वाला पार्ट है, इधर तुम्हारा फिफ्थ क्वाड्रेंट आता है, इधर तुम्हारा सिक्स क्वाड्रेंट आता है, तुम्हारा इधर सेवंथ क्वाड्रेंट आता है और तुम्हारा इधर एट्थ क्वाड्रेंट आता है। ठीक है। तो मतलब समझो कि एक आधा क्यू जो तुम्हारा फॉरवर्ड साइड है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, और आधा क्यू तुम्हारा बैक साइड में फाइव सिक्स सेवन एट क्वाड्रेंट है। ठीक है। तो ये हमें बताया गया, द प्लेन हमें बता दिया। ठीक है। और हमारे को ये बताया है कि हमारा जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड बन रहा है उसके बारे में बताया यहाँ पे। तो एक बार तुम पढ़ लेना, इसको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तुम देख सकते हो आराम से। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें बताई हुई हैं, ये बस रीडिंग के लिए है, तुम इन्हें देख लेना। ठीक है। और यहाँ पे साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम अगर इसी को याद करके चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। काफी इजीली तुम इसको कर सकते हो। हम यही कन्वेंशन लेके चलेंगे। ठीक है। ये हमारी कन्वेंशन है। अगर हमारी एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव होगी तो फर्स्ट एक्सिस है, एक्स नेगेटिव होगी तो सेकंड होगी, और एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो गए तो थर्ड होंगे, और एक्स वाई नेगेटिव है तो फोर्थ होंगे, और फिफ्थ में एक्स वाई पॉजिटिव है तो फिफ्थ है, और फिर ऐसे तुम देख सकते हो। ठीक है। सेवन्थ में सारी चीजें नेगेटिव होंगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला सेम एज द टू एक्सिस सिस्टम है। सेक्शन फॉर्मूला भी हमारी सेम टाइप से लगेगी। सब ये जो जितनी सारी चीजें थर्ड थ्री डी में और टू डी में है ना, ये सारी चीजें सेम है, एप्लीकेशन सेम है। ठीक है। हम बस इसका क्या कर रहे हैं कि एक और एक्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि तुम्हारी चीजें को अलग तरीके से विजुअलाइज करना है बस। ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो ऐसे पॉइंट्स लोकेट करने के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा हो सकता है स्केच करने बोला जाए कि हमें ये प्लेन स्केच करके दो। ठीक है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हमारे को मतलब फीट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक पॉइंट से एक्सिस को सारे। ठीक है। ये यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है। तो काफी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। ये हमारे जनरल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो कि हमारे को मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बहुत जरूरी है कि हमें इनके कंसेप्ट डीपली अंदर आने चाहिए। ठीक है। लाइक हमें बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द 4.0,0 L,0,0 B 0,M,0 एंड C 0,0 ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का बेसिस को लेके चलना है। ठीक है। तो हमें जैसे तुम्हें मैंने बताया कि ऐसा है कि अगर तुम इन क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हारे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स के बेसिस पे ना तुम ये सब क्वेश्चन इजीली बना सकते हो, और ज्यादा हार्ड नहीं होता। थ्री डी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। ठीक है। अनटिल अनलेस तुम थोड़े एडवांस लेवल पे जाओ तो एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं इनके। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम्हारे को पहली ट्राई में ना बने, सेकंड ट्राई में ना बने, थर्ड ट्राई में भी ना बने, बट लाइक तुम उसको अगर प्रैक्टिस करो, फंडामेंटल से जाओ, क्रैक हो जाएगा वो। ठीक है। बेसिकली लाइक दिस है। ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस। हमारे को डिस्टेंस वाई एक्सिस से डी वी डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट पे से। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि सारी क्वेश्चन उसी टाइप्स के जैसे तुम्हारी सेकंड टू टू डी के क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, तुम लोग आराम से कर सकते हो। मैं बस एक्सप्लेन करते चलूंगा और उन्हें बनाते चलूंगा। ठीक है। ठीक है। तो हमें पहले आ रहा है कि लोकेट द पॉइंट्स 1,1, 1,-1,3 को लोकेट करने बोला है। ठीक है। तो हमें लोकेट करने बोल रहा है 1,-1,3। ठीक है। तो वन का 1,-1,3 को लोकेट करने के लिए बोला है। ठीक है।
तो हम यहाँ पे पहले तीन एक्सिस बनाते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। हम कोई चीज स्केल पे नहीं ले रहे हैं, हम बस आर्बिट्ररी डिनोट करें, पर अगर तुम कॉपी से बना रहे हो, स्कूल में बना रहे हो, तो स्केल के थ्रू बनाना, ठीक है। तो हमें बोला 1,1,-3, तो हमारा पहला पॉइंट होगा 1, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। ऊपर में हमारा 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ नीचे में -1, -2, -2, यहाँ पे हमारा 1, 2, -4, -3, -2, -1। पहला हमारा यहाँ पे आ रहा है 1, 2, हमारा आ रहा है -1, -2, -3, ठीक है। तो पहला हमारा एक्स का, हमारा जो कोऑर्डिनेट का पोजीशन है वो है 1, ठीक है। एक्स पे 1 और वाई पे हमारा -1 आ रहा है, ठीक है। एक्स पे 1, हमारा 1 यहाँ पे एक्स का, तो हम यहाँ पे 1 पे रखेंगे, वाई पे -1 आ रहा है, तो -1 यहाँ पे, ठीक है। और हमें बोल रहा है +3 ऑन जेड, ठीक है। +3 ऑन जेड, तो हम जेड पे 3 यूनिट्स आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा +3 आ रहा है, और ये तुम्हारा हाइट तुम्हारा -1 है, ठीक है। हम यहाँ से नीचे से -1 से जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। एक्चुअली तुम कॉपी पे विजुअलाइज कर सकते हो, यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आई गेस मेरे को रूल कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, और वैसे तुम्हारा बेटर लग रहा हो। हाँ, पेज कलर मैंने, वैसे सबसे बेटर ब्राइट कलर आ रही है, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे रूम कर लेते हैं, तो हमें बनाना है 1, -1, 3, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये हमारा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे को इस पे आया 1, 3, ठीक है। ज्यादा पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -3। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होगा देखने में, ठीक है। तो हमारा 1 और -1, तो पहला तो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पहला आर्बिट्री पॉइंट है, अभी हमारे को हाइट पे जाना है, ठीक है। 1, 3, 1, 2, 3। यहाँ इसके अगर तुम कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, ठीक है, मतलब ये एक्सिस ऐसे जा रही है ना, तो हमारा पॉइंट यहाँ लाई करेगा। ये हमारा पॉइंट का पोजीशन हो गया, दैट इज -1, -3, ठीक है। हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा है -1, 2, 4। सेकंड अपना है -1, 2, ठीक है। ये हमारी लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ -4 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तुम यहाँ पे अपने से ज्यूम कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में लिख नहीं रहा हो, ज्यादा डर्टी लगता है इसमें, ठीक है। स्पेस कम एक्चुअली। तो इनके पॉइंट्स को तुम ऐसे लिख लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव में 1, 2, 3, तो हमारा पॉइंट है -1 पे, तो -1 ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 यूनिट्स अबव, ठीक है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें 1, 2, 3, 4 जाना है जेड एक्सिस पे। तो लाइक अगर हम इससे पैरेलल लाइन बना रहे हैं, हमारी पैरेलल लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, ऑन द 4th यूनिट। तो हमारा पॉइंट यहाँ लाइक कर रहा है, ठीक है। तो इट्स -1, 2, 4, ठीक है। थर्ड अपना है -2, -4, -7, ठीक है। थर्ड अपना है -2, -4, -7, ठीक है। मैं एडजस्ट कर लूंगा इसमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, मतलब 1, 2, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
-1 -2 -3 -2 माइनस, ठीक है। हमें एक्स में तो पहले -2 बोला है, ठीक है, एक्स में -2 तो हमारा यहाँ पे पॉइंट है। और उसमें वाई में हमें माइनस हो रहा है, -1 -2 हमारा पहला पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। टू एक्सेस से हमारा पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में -7 पे जाना है, ठीक है। -7 हमारा यहाँ पे, तो -2 -4 तो हम इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे, और वो जहाँ जाएगी तो वो हमारा -7 चला हुआ है। ये मतलब हम इसे पैरेलल ले गए हैं, ठीक है। हमारे कोई इंटेंशंस नहीं है कि मतलब ऐसे दिखे, ठीक है, क्योंकि एक्सेस हम जेड एक्सेस ऐसे दिखा नहीं सकते। तो थोड़ी सी इमेज आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। मैं हो सकता है तो साइट के थ्रू आपको दिखा सकता हूँ। हमारा क्या था, -2 -4, उन पॉइंट्स को देखना, ठीक है, एंड -7, ठीक है। ऐसा ही आया था ना हमारा। तो ये भी हमारा देखो ऐसे आ रहा है। तुम देख सकते हो कैसा 3D कैसा होता है, 3D ये है, ठीक है। तुम अगर तुम देख पा रहे हो कि हमारी एक्सिस कैसी थी, हमारा एक्स वाई और जेड पीछे। तो तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, काफी ठीक है। तो देखो एक्स में हमारा क्या है, -2 है, एक्स में हमारा -2 पे है, और वाई पे हमारा -4 है, वाई पे हमारा -4 है, और जेड में देखो -7 है, देखो, देखो कितना दूर है, ठीक है। सिमिलरली तुम यहाँ पे वापस से इसमें भी आ सकते हो, -4 2 -5, क्या किया हमने, -4, ठीक है, -4 करने पे एक्स पे -4 गया, देखो वहां से देखिए दिख रहा होगा, एक्स पे -4 गया, और इस पे वाई पे हमें 2 पे जाना है, देखो 2 पे जाएगा, ठीक है। और वाई जेड पे -5, जेड पे -5, देखो पीछे आएगा, एक्चुअली बढ़िया, -5, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है प्लॉट, अगर तुमको विजुअलाइज करना है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने यूज किया है ऑनलाइन टूल, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। अब नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाइज, ठीक है। तो हमें क्या है, पहला में हमें क्या दिया है, 1 2 3, ठीक है। तो पहला में दिया है 1 2 3, और हम उस ग्राफ का वापस यूज करेंगे, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है। ये ग्राफ में ऐसे कट करते हैं, यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। तुरंत तुरंत बनाते हैं, इजी सा है। आओ देखो, तुम देख सकते हो पहला वाले में देखो, तुम्हारा एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस पहला केस में आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड में देखो एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, जेड पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है, वाई निगेटिव है, जेड पॉजिटिव है, ये तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। जल्दी जल्दी ग्राफ से देखो और बनाते जाओ, ठीक है। मतलब ऐसे स्टार्टिंग में तो यही सजेस्ट करूंगा कि तुम इससे देख के चलो, ठीक है। एंड में क्या करोगे, तुम्हारे को एंड में इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि तुमको देख के पता चला कि कौन सी क्वाड्रेंट में, एग्जाम में तुम्हें बनाना ना पड़े खुद से, ठीक है। तो ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखो कि 4 -2 तो ये तुम कंडीशन देख लो, 8 क्वाड्रेंट में मैच कर रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव जेड निगेटिव, ठीक है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड निगेटिव, तो अपना फिफ्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ क्वाड्रेंट देख सकते हैं, -4 2 5, तो इसमें एक्स नेगेटिव वाई जेड पॉजिटिव है, वाई जेड पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव वाई जेड पॉजिटिव, हाँ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का अपना हो गया, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देख सकते हो, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव है, ये तो सीधे सीधे थर्ड क्वाड्रेंट हमें दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। वो सेवेंथ क्वेश्चन में देखो, एक्स पॉजिटिव है, वाई और जेड निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई जेड निगेटिव अपना फिर से एथ क्वाड्रेंट का है, ठीक है। अपना फिर एक्स पॉजिटिव और जेड निगेटिव है, और वाई पॉजिटिव है, तो ये अपना केस कहाँ हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी 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 सॉरी, सिक्स क्वाड्रेंट है, ठीक है, सिक्स, ठीक है। इसमें सिक्स क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो तुम लोग। थर्ड क्वेश्चन है कि लेट एबीसी इज द पीट्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट पी इज, ठीक है। तो हमारे को पॉइंट पी का दिया हुआ है, ठीक है। एबीसी अपना पीट ऑफ परपेंडिकुलर है अपना पॉइंट पी से,
एक्स वाई जेड एक्सिस पे, ठीक है। ठीक है। ओके। तो ये बोल क्या रहा है, हम देखते हैं, देखो। ये बोल रहा है कि एबीसी से ना हमारा पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, मतलब फीट ऑफ द एक्सिस पे। तो ये तुम इजिली देख सकते हो यहाँ से। एबीसी है, ठीक है, 3 पॉइंट है एबीसी। ठीक है, ए एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ठीक है। ए पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ 3, 4, 2, और इससे जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर जो जा रहा है तुम्हारे एक्सिस पे, तो वो तुम्हारा है, वो हमारा पॉइंट हो गया एबीसी। तो पहला पॉइंट पी हमें दिया हुआ है 3, 4, 2, ठीक है। तो पहला जो फीड जाएगा, जो कि एक्स एक्सिस पे जाएगा, तो वो होगा 3, 0, 0, ठीक है। वो ए पॉइंट अपना इस पॉइंट का हुआ, ठीक है, पी पॉइंट का। ठीक है, बी अपना होगा 0, 4, 0, ठीक है। और सी अपना होगा 0, 0, 2, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम सेकंड में देखोगे -5, 3 है, तो सी ए पॉइंट इसमें क्या होगा, -5, 0, 0, सी बी पॉइंट में 0, 3, 0 होगा, और सी पॉइंट ना 0, 0, 7 होगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो 4, -3, -5। तो पहला इसका जो ए पॉइंट होगा वो होगा 4, 0, 0, और बी पॉइंट ना 0, -3, 0 होगा, सी होगा 0, 0, -5, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, आराम से कर सकते हो तुम ये। लेट एबीसी द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी ऑन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन, ठीक है। अब हमें क्या है, एक्स वाई प्लेन दिया है। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, ये प्लेन लाइज ऑन द एक्स वाई एक्स, ठीक है। तो वहां पे हमारा जेड का बरा जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक है, अगर अपना जेड 0 होता है, तो पहला हो गया ना पॉइंट पी ऑन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब हो गया Z0, वाई जेड का मतलब हो गया x0, ठीक है। और जेड एक्स का मतलब हो गया y0, ठीक है। तो इस केस में हमारे को Z0 करना है, ए के केस में। ए का क्या कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से, 0, 0, 5, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है एक्चुअली, तुम्हारे को बस यही करना है कि तुम्हारा Z0 यहाँ x0 और यहाँ पे y0, ठीक है। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे Z0 अपना, ठीक है। यहाँ पे y0 होगा, यहाँ पे फिर x0 होगा, यहाँ पे y0 होगा। मैंने जैसा बोला कि यहाँ पे Z0 x0 कुछ करना ही नहीं है तुम लोग को। देखो, एक्स वाई जेड प्लेन पे हमेशा Z0, एक्स वाई प्लेन पे हमेशा Z0 होता है, वाई जेड पे हमेशा x0 होता है, और जेड एक्स प्लेन पे हमारा y = 0। तो तुम इसका कोऑर्डिनेट निकालोगे तो तुम्हारे को क्या पता है कि तुम्हारे को पता है कि इस पॉइंट का जो पुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, वो जाके तो एक्स वाई प्लेन पे होगा। एक्स वाई प्लेन पे तो हमेशा Z0 होता है। तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, 3, 4 को रखोगे, 0 लिखोगे ए पॉइंट। बी पॉइंट अपना क्या होगा तुम्हारा, 0 होगा, मतलब बी पॉइंट तुम्हारा कौन सा प्लेन पे है, वाई जेड प्लेन पे। तो तुम्हारे यहाँ पे x0 का, तो यहाँ पे तुम लिख दोगे 0, 4, 5। और सिमिलरली तुम्हारा एग्जैक्ट प्लेन पे तुम्हारा y0 होगा, तो यहाँ पे तुम c लिखोगे 3, 0, 5, ठीक है। ये तुम्हारा 3 पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया ABC। यहाँ पे तुम वापस से सेम स्टेप करो। तुम्हारा यहाँ पे वाई Z0 होगा, तो तुम्हारा ये -5, 3 रहेगा, 7 को 0 कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा x0 होगा, तो यहाँ पे 0 इसको कर दोगे, 3, 7 कॉपी लिख लोगे, ठीक है। फिर वहां पे तुम्हारा सी पॉइंट में तुम्हारा y0 होगा, तुम -5, 3 को 0 करोगे, 7 लिख दोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट तुम 4, -3, -5 है। ए पॉइंट तुम्हारा हो गया -4, 4, -3, 0, ठीक है। ए पॉइंट को तुम मतलब तुम्हारे यहाँ पे Z0 हो रहा है, तो 4, -3 लिख रहे हो। बी पॉइंट पे तुम्हारा x0 हो रहा है, -3, -5 वैसे लिखोगे, 0 लिख दोगे। सी पॉइंट में तुम्हारा y0 हो रहा है, तो वो हो जाएगा 4, 0, -5, ठीक है। काफी आसान से क्वेश्चन है, तुम आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे तुम्हारे को एक डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन पूछा है कि हाउ फार आर द पॉइंट्स 2, 0, ये और ये -3, 0, 0। तो देखो, इसको तुम बनाने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं बताता हूँ, ठीक है। तुम यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। पहले तो तुम ये लिखो 2 माइनस -3, फिर इसका होल स्क्वायर, प्लस 0, -0 का होल स्क्वायर, प्लस 0, -0 का होल, ठीक है। और तुम फिर इसको अच्छे बच्चों की तरह सॉल्व करोगे। यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर 0, 0 होगा। यहाँ पे +0 + 0 लिखोगे, और यहाँ पे फिर तुम इसको 5 का स्क्वायर लिखोगे, अंडर रूट, अच्छे बच्चे की तरह, एक अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। ये 5 तुम्हारे यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर ये तुमको नहीं करना, ठीक है। तुम जेई देने जा रहे हो, और जेई वाला बच्चा होता है अच्छा और स्मार्ट, ठीक है। तुम अच्छे बच्चे तो हो जेई के लिए,
और तुमको स्मार्ट भी होना पड़ता है। तो तुम यहाँ से देखोगे कि तुम्हारे ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज करी, वाई की वैल्यू चेंज करी, तो तुम सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि एक तुम्हारे वाई जेड प्लेन, मतलब जो एक्स एक्सिस के एक लेफ्ट साइड में पॉइंट है और दूसरा पॉइंट वाई जेड के राइट साइड। तुमको पता है कि बस जो चेंजिंग वैल्यूज है 2 और -3, दोनों को जोड़ दो, क्योंकि -3 इज ऑन अपोजिट डायरेक्शन है। अगर वो सेम रहता तो डिवाइड हो, माइनस हो जाता, सब्सट्रैक्ट होता। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 राइट साइड पे और -3 लेफ्ट साइड में, दोनों को जोड़ो। तो तुम्हारे यहाँ पे 5 यूनिट्स के पार्ट पे है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन टू द पॉइंट 6,6,7। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर 11 होगा। ठीक है, मतलब अगर तुमको आदत होगी तो तुमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारे को ओरिजिन से बोल रहा है, तुम्हारा पॉइंट क्या है, 6,6,7, और तुम्हारा दूसरा पॉइंट है 0,0,0। कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, जैसे अच्छे बच्चे लगाते हैं। ठीक है, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आता है, 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, और एक अच्छे बच्चे की तरह तुम सब कुछ को लिखते हो, 36 + 36 + 39, और फिर ऐसे जोड़ोगे 72 होगा, 40, हाँ 72 + 9 81 होगा, और 81 + 40 121 होगा। ऐसे √121 लिखोगे, फिर उसका लिखोगे √11 का स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल्स टू 11। अब ये तुम आंसर लिख रहे हो, कोई नहीं बोल रहा कि ये गलत है। ठीक है, पर बी फास्ट। ठीक है, हमेशा फास्ट सोचो। अब तुमने देखा कि तुम ओरिजिन से बोल रहा है, कुछ नहीं, क्या करना है, 6 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर, तुमने ऐड कर दिया, 121 आया, अंडर रूट कर दो 11 आंसर, बस इतना करना था। तुम जेई देने जा रहे हो। ठीक है, यू हैव टू बी फास्ट एंड एक्यूरेट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल रहा कि शो दैट इफ x² + y² = 1, देन पॉइंट x, y, √1 - x²। ठीक है, -y² इज एट अ यूनिट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक, अगर तुम प्रैक्टिकली देखो तो क्वेश्चन कुछ करना ही नहीं है, मैं दिखाता हूँ क्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा ये है, तुम्हारा पॉइंट क्या है, x, y, √1 - x² - y²। और हमें दिया क्या है, x² + y² = 1। सबसे पहले तो तुम इसको इधर भेजो, तो तुम्हारे को यहाँ पे 0 = 1 - x² - y² दे रहा है। तो तुम सीधे 0 की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, तो तुम्हारी अब पॉइंट क्या बनी, x, y, 0। हमारे को बोला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तुम्हारा क्या होता है, x² + y² + 0 का स्क्वायर। और ये तुम अभी भी तुम जानते हो कि इसकी वैल्यू 1 है, तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये ऐसे ही प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब तुमको देख के ही समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे को अप्रोच क्या लेना, कितनी जल्दी लेना। ठीक है, अह, अब एथ क्वेश्चन पे आते हैं। एथ क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें प्रूव करना पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं। ये चलो वैल्यूज ले लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाओ नहीं यार। तो हमें क्या करना है, पहला अप्रोच कोलिनियर के लिए हमें प्रूव करना है अपना पॉइंट, ये ए बी और ये सी पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या फिर हमें प्रूव करना है ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, या फिर हम प्रूव कर सकते हैं, हमारा लास्ट शब्द क्या बचा, बी सी। हाँ मतलब सॉरी, बी सी। तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी। अगर ये तीनों में से कोई एक भी अगर हो रही है ना सेटिस्फाई, तो हम बोल सकते हैं कि ये कोलीनियर है। कोलीनियर है। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे को क्या करना है, पहले तो ए बी डिस्टेंस निकालो, तुम ए बी डिस्टेंस झट से निकालो। ठीक है, ए बी की क्या करोगे, अंडर रूट हो गया 1 - 2 का होल स्क्वायर करोगे, फिर उसका -1 - 4 -4 का होल स्क्वायर करोगे। ठीक है, +3 - 5 का होल स्क्वायर करोगे, तो तुम्हारी ए बी की डिस्टेंस क्या आ रही है, 1 स्क्वायर + 5 स्क्वायर
एक्चुअली 5 नहीं, सॉरी 3। प्लस 4 हो जाएगा तो ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके। और यहाँ पे 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तुम जल्दी बताओ कितना होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता, √14 होता है। ठीक है, गलत प्रूफ कर सकते हो तो मेरे को कर देना, बट अभी 14 हो रहा है, 14 ही होता है। बीसी निकालते हैं यहाँ से। बीसी क्या अपना, 2 - 4 - 5। ओके, √2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -4, -4 प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 11। तो पहला तो 3 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे हमें, 3 का स्क्वायर दिख रहा है, फिर यहाँ पे हमें 9 का स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे हमें 6 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 3 कॉमन ले लें, 3 का स्क्वायर, तो बाहर तो 3 आ जाएगा, अंदर में वापस से 14 आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, और हम 20, अपना बचा क्या, एसी निकालते हैं। एसी अपना क्या होगा, 1 - 5, -1 - 3 13, -1 प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 11, दैट इज 8 का होल स्क्वायर। तो इधर भी हमें क्या मिल रहा है, 4 का स्क्वायर मिल रहा है, 12 का स्क्वायर मिल रहा है, 8 का स्क्वायर मिल रहा है। 4 स्क्वायर कॉमन निकालो, 4 √14। ठीक है, तो यहाँ से तुम क्या देख सकते हो, तुम यहाँ से देख सकते हो ए बी प्लस बी सी तुम्हारा ए सी के बराबर है। तो यहाँ से हम प्रूव कर दिए कि ये पॉइंट, मतलब इसके थ्रू हमने प्रूव किया कि हमारे ये जो ये तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। ठीक है, तो काफी मतलब लेंदी नहीं बोलूंगा, मतलब काफी टाइम टेकिंग है, बट हो जाती है, क्वेश्चन इजी पड़ती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 3 consecutive vertices of parallelogram are A B C। ठीक है, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, हाँ तो क्या है ना कि हम जब मैं जब अपने इंस्टीट्यूट में था, मतलब जहाँ मैंने कोचिंग की थी, तो क्या है ना कि वहाँ के जो मैथ्स टीचर थे ना, मैंने को एक अच्छा सा ट्रिक बताया था। मैं वही तुम्हारे को वो ट्रिक शेयर करूंगा आज का। लाइक वो ट्रिक ऐसे ट्रिक है कि मतलब मैं जब, मतलब मेरे बहुत सारे क्वेश्चन से बने मेंस में। ठीक है, और काफी आसानी से। तो लाइक अब ये क्या होता है ना, लाइक तुम अपना समझो कि अगर तुम्हारा ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये तुम्हारा बी पॉइंट है, ये सी है, और ये डी, ये कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, मतलब ए बी, सॉरी, सी डी। तो हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने बोला है, तो वो कंसेक्यूटिव ऐसे होगा। ठीक है, एक के बाद बी है, फिर उसका सी है, फिर उसका डी है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि हमें डी की कोऑर्डिनेट चाहिए। ए की कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 6 - 2, 4। बी की है 2, 4, -8। सी की है -2, 2, 4। ठीक है, तो डी की कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, ये वाले के एक्स का सम, 6 + -2 - 2। ठीक है, ये अपना डी कोऑर्डिनेट होता है। डी कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, एक पैरेललोग्राम का मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। तो हमारा डी का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 2। ठीक है, सेकंड अपना होगा इसका सम, -2 -2 + 2 - 4, दैट इज -4। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, 4 + 4। ठीक है, 4 + 4 - 8। ठीक है, -(-8). ठीक है, तो वो अपना 16 होगा। 4 + 4 - 1 -8, दैट इज 16। तो अपना डी पॉइंट ऐसे यार। अदरवाइज तुम अगर तुम देखो तो तुम ये कर सकते हो, ए सी अपने अपोजिट में होंगे, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू दैट क्या बोलते हैं, ये इन दोनों का, अगर तुम इन दोनों के मिड पॉइंट्स को ऐड करो, एक्स वाई जेड मान लो, इसको ऐड करो, तो x + 2 6 - 2/2। ठीक है, x + 2/2 = 6 - 2/2। मैंने उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये ट्रिक बना ली। ठीक है, ट्रिक कभी भी मतलब कंसेप्ट के बाहर नहीं बनते, ट्रिक हमेशा बनते हैं, ट्रिक बनते हैं
कंसेप्ट के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू, कंसेप्ट के थ्रू बन जाते हैं ट्रिक्स, ठीक है। अगर तुमको कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो तुमको मतलब वो करने की प्रोसेस भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेंस के लिए अगर तुम सॉल्व करो स्पेसिफिकली तो तुमको तुमको मतलब प्रोसेस पे ज्यादा वो फोकस नहीं करना पड़ता, ठीक है। प्रोसेस पे फोकस मत करो, तो मतलब ऐसे अपने मतलब इंटेलेक्चुअल मेमोरी को बढ़ाओ, ठीक है। इंटेलेक्चुअल मेमोरी का मतलब क्या हो गया? सोचने की शक्ति, ठीक है। तुम कितना हद तक सोच सकते हो उस चीज को, सोचो ज्यादा, उस पर ध्यान ज्यादा दो कि वो बन कैसे रहा है, वो हो क्या रहा है। अगर तुम इस चीज की रीजनिंग करोगे ना, तुम्हारी मैथ्स के साथ तुम्हारी केमिस्ट्री और फिजिक्स काफी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी इंटेलेक्चुअल मेमोरी को भी ज्यादा ध्यान दो उस चीज के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो रहे होगे ना, तो तुमको हिंट में दिया हुआ है कि डायगोनल्स हैव सेम मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के थ्रू तुम भी जा सकते हो, ठीक है। अब अपना 10वां क्वेश्चन है, शो दैट द ट्रायंगल एबीसी विथ वर्टाइसेस ए बी एंड सी इज राइट एंगल, ठीक है। इस क्वेश्चन को बता ट्रिक से हम कर सकते हैं। हाँ पूछो कैसे। इसका ट्रिक तो मेरे को याद नहीं है, बट अगर तुम, एक चीज होती है देखो, अगर तुम इसको बस प्लॉट करके देखोगे ना, तो प्लॉट करके तुमको अगर देख रहे हो, तो यू कैन डायरेक्टली सी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। अब इसको हमको शो करना है, तो हम इसको ले लेते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया। हो जाओ, चला जाओ। तो शो द ट्रायंगल विथ ए बी एंड सी इज राइट एंगल, तो हमें कुछ नहीं करना, पहले तो ए बी निकालो। अगर हम लोग मतलब जो सबसे जेन्युइन तरीका है उससे जा रहे हैं, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस निकालो, तो तुम्हारा क्या आ रहा है? 2 - 0 का होल स्क्वायर, 3 - 4 का होल स्क्वायर, -1 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारे यहाँ से क्या आ रहा है? √2² +1² +2², ठीक है। तो 4 + 4 = 9 = 3, ठीक है। ए भी तो तुम्हारा 3 आ रहा है। सिमिलरली तुम बीसी निकाल लो। बीसी तुम्हारा क्या आएगा? √2 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर, और -1 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू तुम्हारा सेम 2 का स्क्वायर पर 2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू 3, या 3 यूनिट्स, ठीक है। अब हम निकालते हैं एसी। एसी देखो क्या आएगा। एसी आ रहा है तुम्हारा 4 - 0, 5 - 1, 1 - 0, 4 - 0, 4 - 5 - 4 एंड 1 - 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर, 5 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4, दैट विल बी इक्वल टू 16 +1 +1, दैट विल बी इक्वल टू 18, ठीक है। ये √18 दैट इज इक्वल टू 3 √3। और अगर तुम यहाँ से देखो, तो जो यहाँ से तुम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम यहाँ से प्रूव कर सकते हो कैसे? 3 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 19, और ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 18, ठीक है। 9 + 9 इक्वल टू 18 एंड ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 18, ठीक है। तो यहाँ से ये तुम प्रूव कर रहे हो। और एक और चीज यहाँ पे शायद लिखी थी, राइट, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये तुम्हारा राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। तो तुमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे तुम आइसोसेलेस भी प्रूव कर सकते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये भी तुम्हारा प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि हमारा जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पर लाई करता है। आप इसे छोटा करना पड़ेगा, कैसे बना चाहिए, ठीक। तो अपना सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे गिवन है, जो सेंट्रॉइड अपना 0, 0, 0 है। और जो कि हम सेंट्रॉइड जानते हैं कि क्या होगा, x1 + x2 + x3/3, ठीक है। और फिर y1 + y2 +y3/3 = 0, और नया z1 + z2 + z3/3 = 0। फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हमें निकालनी थर्ड वर्टेक्स, तो हमारे पास जो है वैल्यू हम उसको यहाँ पे डालेंगे, दैट इज 2 + 0 +x3 = 0, ठीक है। ये अपना पहला क्वेश्चन है। यहाँ से हमारी x3 की वैल्यू तो आ रही है, वो डायरेक्टली -2 आ रही है, ठीक है। सेकेंडली अपनी है
हाँ, 4 प्लस -2 प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू y3 भी तुम्हारा -2 के बराबर होगा। अब z का देख सकते हो, 6 - 5 प्लस Z3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से z का वैल्यू तुम्हारा, Z3 का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है -1, ठीक है। तो तुम्हारा थर्ड कोऑर्डिनेट, मतलब जो थर्ड वर्टेक्स है उसका वैल्यू है -2 -2 -2। ये तुम्हारी थर्ड वर्टेक्स है। काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, तुम इजिली सॉल्व कर लो इनको, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज मिड पॉइंट्स आर ऑन द साइड्स आर डी ई एफ, ठीक है। वापस से कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं, इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो मान लो हम ट्रायंगल बना रहे हैं ए बी सी, हमें इसको सेंटर निकालना है, ठीक है। उन्हें हमारे मिड पॉइंट दिए हुए हैं द रिस्पेक्टिव साइड्स, ठीक है। 1, 2, -3, यहाँ का मान लो 3, 0, 1 ई पॉइंट है, ठीक है। -1, 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, ये अगर हम इसको लिखें x2 प्लस x3/2 इक्वल्स टू 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 प्लस x3 इक्वल टू 3, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों ये तीनों इक्वेशन को ऐड करके लिख देते हैं, तो तीनों इक्वेशन को ऐड करके लिखेंगे तो हर जगह दो बार x1 x2 x3 है, तो कट करके आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू -1 +1 प्लस 3 इक्वल टू 3। और तो हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2/3/3, ठीक है। तो हम बाई थ्री दोनों साइड कर देते हैं इक्वल टू 1। तो हमारा यहाँ से क्या आ रहा है कि हम क्या करते हैं, हमको कुछ नहीं करना, हम यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऐड कर लेंगे और उनको बाई थ्री कर देंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऐड करके हमें 3 कर देना है, तो हमारा सेंट्रोइड का आएगा फाइनली, वो आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऐड करो सबके, ठीक है। यहाँ से तो तुम्हारा 1 आ रहा है, तो 1 + 2 3, और यहाँ पे 0, दैट इज अगेन 1। और इधर एफ में -4 -3 और +1, दैट इज -7, ठीक है। तो हमारा ये सेंट्रोइड आ गया यहाँ से, तो तुम्हारे को कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैं बोला ना कि बहुत आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो काफी आसान है, आप आराम से बना लोगे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये सेंट्रोइड वाला हो गया। 13 पे आते हैं। 13 हमारे क्या बोला, मिड पॉइंट ऑफ साइड अगर 5, 7, 11, 0, 8, 5, 2, 3, -1, फाइंड वर्टिसेस। ये तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करो, तुम्हारे को पता है कि x1 x2 x3 की वैल्यू क्या आएगी, x1 x2 x3 की वैल्यू तुम्हारी क्या है, 5 + 0 + 2, दैट इज 7, ठीक है। और तुम ये जानते हो, तुम इसको x1 कंसिडर कर रहे हो, इसको x2 कंसिडर कर रहे हो, इसको x3 कंसिडर कर रहे हो, x1 प्लस x2 की वैल्यू तुमको पता क्या है, हाँ, x1 प्लस x2 की वैल्यू तुम्हारे को पता है, यहाँ से 5 × 2 दैट इज 10, ठीक है। और तुम x2 प्लस x3 की वैल्यू जानते हो, वो है 4। और फिर अगर तुम यहाँ से दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले अगर तुम्हारे को एक पॉइंट यहाँ से आ जाएगा ना, लाइक तुम अगर x1 से x2 को डिवाइड करो तो तुम्हारा x3 -3 आ रहा है, ठीक है। और x3 तुम्हारा -3 आ जाएगा, तो x2 तुम्हारा कितना आ रहा है, 7, ठीक है। और फिर अगर तुम इसको ऐड करोगे तो तुम्हारा x1 क्या आ रहा है, 3, ठीक है। सिमिलरली तुम y1 y2 और y3 को निकालोगे, तो लाइक y1 y2 फिर y3 निकालते हैं हम लोग, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 हमारा कितना होगा, 7 + 8 15 +3 18, ठीक है। तो 18 है तुम्हारा y1 प्लस y2 y3। और y1 प्लस y2 तुम्हारा जो आ रहा है, वो तुम्हारा आ रहा है 7 + 8 15 = 30, ठीक है। तो तुम्हारा y3 तुम्हारा तो पहले -12 होगा, ठीक है। और y3 अगर -12 होगा तो y1 प्लस y2 + y3 = 11 22, ठीक है। y2 तुम्हारा 34 के अराउंड होगा, एंड y1 तुम्हारा 34 -12, 30 -4 के बराबर होगा, ठीक है। y1 तुम्हारा -4। सिमिलरली तुम z के लिए वैसे निकालो, z1 + z2 + z3
दैट विल बी 11 प्लस 5 16 माइनस 1 15। पहले वाले केस में तुम्हारा आ जाएगा Z1 प्लस Z2 तुम्हारा 32 के अराउंड है, और Z2 प्लस Z3 तुम्हारा Z2 प्लस Z3 तुम्हारा आ रहा है 5 माइनस 4 इक्वल टू 8 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से तुम Z3 निकाल सकते हो आराम से। Z3 तुम्हारा 17 आ रहा है, Z2 तुम्हारा मतलब यहाँ से आ जाएगा -9, ठीक है। ये तुम्हारा कितना 17 आ रहा है Z3, और यहाँ से -9 आ रहा है, और तुम्हारा Z1 तो आएगा, Z1 तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा 41 का राउंड, ठीक है। सो इट्स ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन बोला, फाइंड द वर्टिस ऑफ पैराग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। तो हमें इसमें वापस से कुछ नहीं करना, इजी सा क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन करते हैं। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस एक्सरसाइज का भी, मतलब इसके बाद हमारे को 3 क्वेश्चन और हैं, बट टाइम के कॉन्स्टेंट के कारण वो बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये करना है, फिर इसका लॉन्ग आंसर टाइम में कुछ ही क्वेश्चन है, और फिर नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो ये आज लास्ट क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो हमें को डी वर्टेक्स निकालना है। तो डी वर्टेक्स के लिए क्या है कि हमारे ABCD तो एडजेसेंट है, ठीक है। तो हमारे को क्या करना है, वर्टेक्स ऑफ ए प्लस वर्टेक्स ऑफ सी माइनस वर्टेक्स ऑफ डी, ठीक है। ये मतलब सॉरी, वर्टेक्स ऑफ बी, हमें ये करना है, ये हमारा क्या होगा, डी के वर्टेक्स से बराबर होगा। तो चलो डी का हम एक्स वर्टेक्स निकालते हैं, दैट इज 1 प्लस सी का वर्टेक्स 2 एंड बी का वर्टेक्स -1, दैट इज 3 प्लस 4, ठीक है। डी का एक्स वर्टेक्स आ गया 4। अब हम निकालते हैं डी का वाई वर्टेक्स। डी का वाई वर्टेक्स क्या होगा हमारा, 2 प्लस 3 -1 -2, दैट इज 5 प्लस 2 7। डी का जेड वर्टेक्स निकालते हैं, दैट इज अपना 3 प्लस 2 -1 दैट इज +6। तो हमारा जो डी का आ रहा है, डी का आ रहा है हमारा 4 7 6, ठीक है। ये अपना हो गया फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेलल वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। हाँ, हम 14 पे थे, 15 करते हैं। 15 बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। ए एक पॉइंट है, एक पॉइंट बी है मान लो, ठीक है। ये ऐसे जॉइन है, एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है अपनी ए बी, और हमारे को एक पॉइंट के बारे में जानना है जो कि इस दोनों तीनों पॉइंट को ट्राइसेक्ट करती है। इक्वल कोऑर्डिनेट्स, ये इक्वल होगा, ठीक है। ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है बेस्ट अप्रोच क्या रहेगा, ठीक है। तो लाइक मेरे को जो बेस्ट अप्रोच लगता है, 2:1 मेथड, ठीक है। 2:1 डिवाइड कर लो इसको, ये तुम्हारा 2 साइड होगा, इसका 1 साइड होगा। और ये 2 साइड जो तुम्हारा बाद में बनेगा ना, यहाँ की जो कोऑर्डिनेट आएगी ना, उससे तुम्हें थर्ड साइड निकालो, ठीक है। इसका मिड पॉइंट होगा 1:1, ठीक है। तो ये तुम बेसिक अप्रोच रख सकते हो, मैं अभी करने नहीं जा रहा हूँ, ये काफी आसान क्वेश्चन है, तुम खुद से कर लेना, ठीक है। 15th क्वेश्चन होगा, 16 क्वेश्चन है कि इफ ऑरिजिन इज द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग द वर्टिसेस ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। तो लाइक इस क्वेश्चन को भी हम लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे को क्या बताया जा रहा है, कि हमें ABC ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो और सेंट्रोइड अपना ओरिजिन को लाई करता है, तो हम सीधे लिखेंगे A-2 + 4 = 0। ए की वैल्यू हमारी -2 के बराबर आ रही है, बी की हम लिखेंगे 1 + B + 7 = 0। बी की वैल्यू हमारी -8 के बराबर आ रही है, और सी की वैल्यू के लिए 3 - 5 + C = 0। सी की वैल्यू हमारी 2 आ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, ठीक है। ठीक है, ये हम ये बेसिक अपना ऊपर करके ही आए हैं। ये हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि let ABC be the vertex of the triangle, the internal bisector of angle A meet BC at point D, the find the coordinates of the B point D, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा ABC है ट्रायंगल, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं A, B और C, ठीक है। और जो इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। ये मीट से तो पॉइंट डी। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है ना,
हाँ, नहीं नहीं, इसमें तो शायद अगर इक्वल एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है तो रेशियोज में डिवाइड करेगा उसको। लेट मी सी। ओके, 17 क्वेश्चन। ओके, तो दे हैव गॉन विद द डिस्टेंस फॉर्मूला एंड दे हैव प्रूव दैट इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होता है ना कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, सॉरी, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो लाइक दिस, कि देखो ये गिवन है कि जो तुम्हारा ए पॉइंट है वो है 2,2,2,-, बी तुम्हारा 5,6,9 है, और C,2,7,9। तो वर्टिसेस है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी और ए सी निकालेंगे, ए बी और ए सी के डिस्टेंस निकालें। और जब ए बी ए सी के डिस्टेंस निकालते हैं तो हमारे को विजुअलाइज होता है कि हमारा जो पॉइंट है और दोनों लाइन का डिस्टेंस सेम आ रहा है, तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल आ रहा है। देखो एबीसी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमारा जो एंगल बाइसेक्टर होगा ना, तो वो क्या करेगा कि वो एंगल बाइसेक्टर इक्वल साइड्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हाँ, तो ये हम समझ गए कि ये जो पॉइंट अपना जो डी पॉइंट आ रहा है वो एक मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो डी पॉइंट को मिड पॉइंट है तो हम बस बी और सी के मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के जो हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, तो हमारा डी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 7,2, 13/2 और ,9। ठीक है, सो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप हो गया है यहाँ तक, और आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है।